फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेन वंश, मालवा परवार वंश और गंग वंश के बारे में चर्चा करेंगे। ये तीन टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और एग्जाम में पूछने की संभावना है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सेन वंश के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम किसके बारे में बात किए थे, तो बंगाल के पाल वंश के बारे में चर्चा किए थे कि पाल वंश के स्थान पर सामंत सेन ने इसकी स्थापना किया था सेन वंश की। ठीक है, सेन वंश की अगर बात करते हैं तो सामंत सेन के बाद अगला शासक कौन था, सबसे महान शासक था विजय सेन। आपको याद रखना है विजय सेन। ठीक है, तो विजय सेन के दरबार में एक कवि रहते थे, ठीक है, जिसका नाम था धोई। ठीक है ना। धोई क्या था, तो इन्होंने देवपाड़ा अभिलेख लिखा था। क्वेश्चन पूछेगा कि सेन वंश का वह कौन सा शासक था, है ना, जिसके दरबार में धोई रहते थे। ठीक है, तो धोई कवि थे, शासक कौन थे, विजय सेन, है ना। तो पूछेगा क्वेश्चन कि वह कौन से मतलब कवि थे, है ना, कि जिन्होंने देवपाड़ा अभिलेख लिखा था। तो देवपाड़ा अभिलेख किसने लिखा था, तो धोई ने। धोई किसके दरबार में रहते थे, तो विजय सेन के दरबार में रहते थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो देवपाड़ा में एक प्रद्युम्नेश्वर शिव मंदिर है। ठीक है, तो उसी के नाम पर एक अभिलेख लिखा गया था। तो प्रद्युम्नेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो विजय सेन ने, है ना। सेन वंश के शासक विजय सेन ने प्रद्युम्नेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। आपको याद रखना है, प्रद्युम्नेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो विजय सेन। कौन से वंश से संबंधित है, तो सेन वंश है। ठीक है, और विजय सेन के बाद अगला शासक बना था बल्लाल सेन। ठीक है, बल्लाल सेन से बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ बनता है कि दान सागर एवं अद्भुत सागर दो पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, दान सागर एवं अद्भुत सागर किन्होंने लिखा था, तो बल्लाल सेन। ठीक है, बल्लाल सेन कौन से शासक थे, तो सेन वंश के शासक थे। तो सेन वंश के शासक बल्लाल सेन ने दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक पुस्तक की रचना किए थे। इसमें अद्भुत सागर में क्या है, तो खगोल विज्ञान के बारे में चर्चा किया गया है। अद्भुत सागर से पूछा गया है किससे संबंधित है, तो खगोल विज्ञान से, एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं तो इन सभी जितने भी टॉपिक थे, ठीक है, विजय सेन, देवपाड़ा अभिलेख, इन सभी फैक्ट्स में से सबसे बड़ा फैक्ट आता है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन से क्वेश्चन पूछा गया है कि यह बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था लक्ष्मण सेन, जिसके दरबार में जयदेव रहते थे। ठीक है, जयदेव एक बहुत बड़ा कवि थे। ठीक है, इन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना किए थे, तो गीत गोविंद, यानी गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन थे, तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक थे जयदेव। तो जयदेव से याद रखना है कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन थे, जयदेव। किसके दरबार में रहते थे, लक्ष्मण सेन। कौन से वंश से थे, तो सेन वंश से संबंधित थे। ठीक है, सेन वंश के शासक थे लक्ष्मण सेन, है ना। बात करते हैं तो इनके शासन काल में क्या हुआ था, आक्रमण किया था कौन, सेन। लक्ष्मण सेन के शासन काल में ही एक आक्रमण हुआ था, तुर्क आक्रमणकारी, और उस आक्रमणकारी का नाम था मोहम्मद बिन क्या, बख्तियार खिलजी, है ना, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो इस समय इन्होंने क्या किया था, तो बंगाल पर क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेन वंश पे अगर लक्ष्मण सेन के दरबार शासन काल में इन्होंने इसके आक्रमण किया था मोहम्मद बिन खिलजी ने। ठीक है, मोहम्मद खिलजी बोल रहे हैं, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने क्या हुआ था, इनके शासनकाल में आक्रमण किया था। कहाँ पे, तो इसकी राजधानी थी लखनऊती। ठीक है, सेन वंश की राजधानी कहाँ थी, लखनऊती। लखनऊती पर इन्होंने आक्रमण किया और इसे ध्वस्त किया, बर्बाद कर दिया। मोहम्मद बख्तियार खिलजी से एक और क्वेश्चन आता है, तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त इन्होंने किया था। किन्होंने किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त इन्होंने बख्तियार खिलजी ने ही ध्वस्त किया था। तो ये सेन वंश से संबंधित जितने भी फैक्ट्स है एक क्लियर कर दिए। अगर इतना आपको क्लियर है सेन वंश में, तो सेन वंश से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, वन डे जो भी एग्जाम होता है उसमें सेन वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात करते हैं परमार वंश के बारे में। तो परमार वंश से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले इसकी स्थापना पूछेगा, स्थापना किसने किया था, तो उपेंद्र कृष्ण प्रथम ने किया था। ठीक है, उपेंद्र कृष्ण राज ने किया था। किसने, मालवा परमार वंश के संस्थापक थे। ठीक है, राजधानी कहाँ थी, तो इसकी दो राजधानी थी, एक प्रारंभिक राजधानी, एक परिवर्तित राजधानी। तो प्रारंभिक राजधानी थी उज्जैन। ठीक है, इसको स्थानांतरित करके, मतलब परिवर्तन करके इसको धारा को बनाया गया। ठीक है, तो परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। ठीक है, और स्थानांतरित करके इसे कृष्णराज प्रथम ने धारा को बनाया। ठीक है, एक शासक थे वाकपति मुनि। किस वंश के शासक थे, तो परमार वंश के शासक थे वाकपति मुनि। ठीक है, इसमें धारा में, ठीक है, जहां राजधानी थी धारा, वहां धारा में एक तालाब खुदवाया था और तालाब का नाम रखा था मुंज सागर तालाब, यानी अपने
नाम पर ही रख दिया था। वाक्पति मुनि नाम था इनका, शासक थे। इन्होंने धारा में एक तालाब बनवाया था और अपने तालाब के अपने नाम पर ही एक वाक्पति मुनि ने मुन सागर नामक एक तालाब का निर्माण करवाया था। किसने? वाक्पति मुनि ने। तो ये क्वेश्चन आपको आ गया समझ में। किसकी राजधानी कहाँ थी, प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, स्थापना किसने किया था, ठीक है, और मुन सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। तो बात करते हैं कि इसमें कि वाक्पति मुनि के दरबार में एक क्या रहते थे, तो पद्म गुप्त नामक एक विद्वान रहते थे, ठीक है। तो पद्म गुप्त से पूछा गया क्वेश्चन है कि इन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना किए थे, तो नव शाह संघ चरित्र पूछेगा क्वेश्चन है आपसे कि नव शाह संघ चरित्र के लेखक कौन है, तो पद्म गुप्त, यानी पद्म गुप्त ने ही नव शाह संघ चरित्र के लेखक हैं पद्म गुप्त। पद्म गुप्त किसके शासनकाल में रहते थे, किसके राज दरबार में, तो वाक्पति मुनि के दरबार में। वाक्पति मुनि की किसके संबंधित है, तो परमार वंश से संबंधित, ठीक है। अब बात करते हैं तो एक शासक थे भोज, ठीक है। एक शासक थे कौन, भोज, किस वंश से थे, तो परमार वंश से, परमार वंश के शासक थे भोज, ठीक है। इनका पूरा नाम होता है राजा भोज। पूरा नाम क्या था, राजा भोज, ठीक है। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी कविराज की। कविराज की उपाधि धारण किसने किया था, तो राजा भोज ने, ठीक है। भोज नाम था और भोज के नाम पर ही एक कहावत लिखा गया है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ठीक है। ये उदाहरण कहाँ से मिलता है, तो यहीं से, ठीक है। तो राजा भोज ने ही एक मंदिर का निर्माण करवाया था, सरस्वती मंदिर, ठीक है। सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था कहाँ, तो भोजपुर शहर में। इन्हीं के नाम पर एक शहर बसाया था भोजपुर, ठीक है। तो वो कौन सा वंश से, तो मालवा के परमार वंश से संबंधित थे राजा भोज, ठीक है। और राजा भोज ने अपनी उपाधि धारण किया था कविराज की। उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, सरस्वती मंदिर का। एक शहर का निर्माण करवाया था भोजपुर, इसलिए अपने नाम पर, ठीक है। भोज नाम था, भोज के नाम पर ये भोजपुर शहर का निर्माण करवाया था। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा था परमार वंश से। तो परमार वंश से जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, एक पुस्तक का नाम है मुन सागर तालाब और नवशाह संघ चरित्र, ठीक है। तो नवशाह संघ चरित्र क्या है, पुस्तक है। मुन सागर क्या है, तालाब है, ठीक है। और धारा से पूछा जाता है कि प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो उज्जैन, लेकिन जब इसको परिवर्तन किया गया तो धारा को बनाया गया था, ठीक है। इस तरह इतना सारा क्वेश्चन बनता है परमार वंश से, ठीक है। एक वंश है, कौन सा वंश, तो गंग वंश। गंग वंश के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना है आपको कि गंग वंश की स्थापना किसने किया था, तो नरसिंह प्रथम ने, ठीक है ना, बर्मन नहीं, नरसिंह प्रथम ने ही गंग वंश की स्थापना किया था। इससे कैसा क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह प्रथम ने, ठीक है। और एक शासक थे, गंग वंश के शासक थे अनंत वर्मन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, तो पुरी का उड़ीसा में एक जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक थे जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, वह कौन सा शासक थे जिन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गंग वंश से संबंधित है, ठीक है। कभी कभी इसका शासक का नाम पूछा जाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया, जगन्नाथ के पुरी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ठीक है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो उम्मीद है यह सेन वंश, परमार वंश और गंग वंश से संबंधित जितना भी फैक्ट्स है जो एग्जाम में पूछा जाता है, अगर इसका डिटेल में बात करें तो डिटेल पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वन डे एग्जाम में यहाँ से इतना क्वेश्चन अगर आपको आता है, ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, यहाँ से आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगता है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और लाइक साथ में बगल में रहता है बेल आइकन, उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। वो कौन सा टॉपिक रहेगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास हम पढ़ाएंगे। ये प्राचीन भारत का अंतिम टॉपिक था, प्राचीन भारतीय के इतिहास का। तो इस तरह से प्राचीन भारतीय इतिहास का आज समाप्ति होता है। फिर मिलेंगे हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में, फिर आधुनिक भारत में पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और अपना पढ़ाई जारी रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।